हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप वो रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। पार्टनर का फेस अपने थर्ड आई पर विजुअलाइज कीजिए और अपने मन ही मन में एटलीस्ट एक बार उनके नाम को जरूर दोहराएं। जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ आप पॉजिटिव हो जाएं, डिवाइन से प्रे करें कि ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी आपको इस रीडिंग के जरिए मिले। तो एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, हे महादेव, हे माँ काली, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, उन्हें लेकर क्या है, क्या चल रही है करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास स्टेबिलिटी, सेकेंड वी हैव जेंडर रोल्स, थर्ड वी हैव गो आउटसाइड, fourth we have divine timing, gratitude, we have live your passion, new doors opening, wow, take a break, then we have time for action, healthy relationship, romantic feelings, union, then we have conflicts and we have separation। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी विद न्यू लव। ठीक है, तो गाइस कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं जिससे हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिले। ठीक है, क्योंकि कुछ इसके अंदर स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आ रही है। क्या मैं दूसरा डेक ले लूं? एक सेकेंड गाइस। कैसी स्टेबिलिटी यूनिवर्स, क्या इशारा है स्टेबिलिटी के लिए करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी में? ओके, द हैंग्ड मैन। और जेंडर रोल्स का इशारा किस तरफ है, क्यों आया है जेंडर रोल्स? नाइट ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, गो आउटसाइड, क्यों है यहाँ पे? टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी क्यों है? फाइव ऑफ कप्स, और एक कार्ड दे दीजिए, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, और एक कार्ड हर्मिट। ओ, किस चीज को लेकर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आ रही है? चैरियट, और कैसे डोर्स ओपन हो रहे हैं? कर्मा, जजमेंट। इंटरेस्टिंग। कैसा एक्शन? पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और न्यू लव क्यों है यहाँ पे? कॉन्फ्लिक्ट्स, और यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स। मैं एक्चुअली यहाँ पर एक वर्ड है जिसको नहीं प्रोनाउंस कर सकती यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, तो इसीलिए आप इनडायरेक्टली समझ जाना। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है इसको क्लैरिफाई करने के लिए, और यूनियन क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और डीप कॉन्टेम्पलेशन क्यों आया है? ओ, स्टार के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को भी क्लैरिफाई करिए।
9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। सेपरेशन क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। कैसे मेजर चेंजेस? कमिटेड रिलेशनशिप की भी एनर्जी आ रही है बॉटम ऑफ द डेक। 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओ, बॉटम से 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। अपने ही पार्टनर के साथ ब्रेकअप कर लिया है। अच्छा, तो अब शुरू करते हैं गाइस। बहुत सारे कार्ड्स हो गए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले करंट एनर्जी पे आते हैं। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर इन देयर लाइफ। अपने लाइफ में कुछ नया शुरू जब हम करते हैं तो पास्ट के होमवर्क को निपटाते हैं। नई क्लास में जाने से पहले पुराने का रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड हाथ में आता है। यहाँ पे वो जो रिपोर्ट कार्ड है वो कर्मा से रिलेटेड है, जजमेंट से रिलेटेड है। तब जाकर नए डोर्स आपके रिश्ते में ओपन हो रहे हैं। पार्टनर का जो फोकस है करंट एनर्जी में वो स्टेबिलिटी को लेकर दिखता है। अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है सोच समझ के। जो ये चीज़ करना चाहते हैं वो इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड भी होगी और अपनी आत्मा से ही ये उन चीज़ों को चुनेंगे। टाइम लग रहा है, लगे, लेकिन मुझे वो चीज़ पे एक्शन लेना है जो चीज़ मेरे लिए ठीक है। अब मैं कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लूंगा या लूंगी, और जो भी एक्शन होगा वो मेरा सॉलिड होगा। ठीक है, एक्शन यहाँ पर रिकंसिलेशन का भी हो सकता है, एक्शन हो सकता है झगड़े निपटाने का, सॉर्ट आउट करने का, कि झगड़े खत्म हो तो हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। इनके कनेक्शन में और आपके कनेक्शन में कुछ मेजर चेंजेस फूट पड़े हैं यहाँ पे, जिससे इस रिश्ते को स्थायित्व मिले, चेंजेस आए, पॉजिटिव वे में स्टेबल हो ये कनेक्शन। अब बात करते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो ये आपको लेकर डीपली ओवर थिंकिंग में है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस कैसे किया जाए। इन्हें आपके साथ घर परिवार चाहिए, इन्हें आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करना है। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जेंडर स्पेसिफिक रोल्स हो सकते हैं, सेम जेंडर, या फिर लोक लाज समाज सोसाइटी का कुछ इशू है, या एज डिफरेंस को लेकर कुछ जेंडर रोल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फादर फिगर, मदर फिगर, या खुद स्टेटस को भी लेकर हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन एम्परर एनर्जी के भी हो सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर इनको ये भी रियलाइज हो रहा है कि कुछ डिसीजंस इन्होंने जल्दबाजी में, हड़बड़ी में लिए आपके साथ, जिससे ये रिश्ता खत्म हुआ। जो इनकी गलती और इनकी लापरवाही का नतीजा था। ये रोक सकते थे, चीज़ों को संभाल सकते थे, अच्छा नहीं कर सकते थे तो बुरा करने की क्या ज़रूरत थी। आपके पार्टनर इस वक्त अपने आप को हील भी कर रहे हैं और अपने आप को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। आपसे डिटैच हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। एनर्जी कॉन्शियसनेस डे बाय डे इनकी इंक्रीज होती जा रही है। अपने आप को हील करने के लिए हो सकता है कि बाहर चले गए हैं, टेम्पल्स विजिट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस विजिट कर रहे हैं, बट पूरा समय ये अपने आप को दे रहे हैं। आपके पर्सन इस एनर्जी में भी है कि ये डिवाइन पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर फिक्स्ड आपके रिश्ते में दिखाई देता है, जो डिवाइन मोमेंट्स क्रिएट करेगा, डिवाइन रीयूनियंस को लेकर आएगा, डिवाइन मैसेजेस, डिवाइन कॉल्स, डिवाइन सिंक्रोनिसिटीज के साथ चीज़ें जुड़ती हुई दिख रही हैं। ठीक है, स्पेशली इनको हर्मिट सिचुएशन में डाला गया है। ये हर्मिट सिचुएशन में है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए कि इनको अपने लाइफ में क्या चीज़ें रखनी है और किस चीज़ को बाहर निकालना है। आपको लेकर एक फेथ इनके अंदर जनरेट हुआ है, एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है कि आप डिवाइन के द्वारा इन्हें मिलाए गए, और अब ये हर्मिट सिचुएशन में या इनके लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है तो भी इसलिए जिससे इस कनेक्शन में कुछ अच्छी चीज़ें समझ में आए, या जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस कनेक्शन में कुछ अच्छा ही लिखा है। आपके पार्टनर इस वक्त ऐसी एनर्जी में कि आप इनके लाइफ में आए तो आपने इनको अच्छे एक्सपीरियंसेस दिए, इनको इंस्पायर किया, इनको मोटिवेट किया, जिसकी वजह से ये इनडायरेक्टली आपके शुक्रगुजार या कह सकते हो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में ग्रेटफुल फील करते हैं, और इवन ये डिवाइन के टुवर्ड्स भी ग्रेटफुल फील करते हैं कि इनकी समझ को विकसित करने में आपने और डिवाइन ने मिलकर योगदान दिया है, कुछ बड़े काम किए हैं। ठीक है, जैसे एक होता है ना हंसते हंसते एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को कि हाँ यार ये मेरे साथ हुआ तो अच्छा हुआ, क्योंकि वरना मुझे इसकी कद्र महसूस नहीं होती या मुझे ये चीज़ कभी समझ में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि उसको पाने की खुशी एक अलग होती है। तो आपके पार्टनर इस समय खुद की हीलिंग पे भी काम कर रहे हैं, और जो चीज़ इनको क्लैरिटी लेकर आई है, इनके लाइफ में एक विक्ट्री क्रिएट की, इनको रास्ता कोई मिला है, तो ये उसके प्रति क्या है, ग्रेटफुल है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में अपने पैशन को जीना चाहते हैं और इसीलिए फुल फ्लेज फ्री एनर्जीज के साथ इस रिश्ते को आपके साथ आगे ले जाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर इस वक्त किसी ब्रेक पर हो सकते हैं, रेस्ट कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये है कि चीज़ें अब खराब नहीं करूँगा या करूँगी,
जो भी हो पक्का हो, मजबूत हो, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने वाला हो। जानते हैं कि वक्त ऐसा है कि इन्हें चीज़ों पे एक्शन लेना होगा। कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल भी इन्हें लगता है कि चली गई हैं, जैसे कि सेपरेशन को काफ़ी समय हो गया है। इवन यहाँ पे एनर्जी है कि अगर एक्शन नहीं लिया, टावर मूवमेंट्स में ही उलझे रहे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा रिबेलियस है, तो इनको एक्शन लेना और दे आर रेडी टू टेक एक्शन। ठीक है, कहाँ किस चीज़ का एक्शन? एक्शन है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर चीजों को करने का, एक्शन है अपने लिए, अपने प्यार के लिए आवाज उठाने का। आपके साथ इस रिश्ते में एक नयापन लेकर आना चाहते हैं, न्यूनेस लेकर आना चाहते हैं। पास्ट में जैसा भी रिलेशनशिप रहा, जैसा भी बॉन्ड आपके साथ में रहा है, नाउ दे आर इन दैट एनर्जी जिसमें ये इस रिश्ते को क्या है आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट बनाना चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, ये रिश्ता बैलेंस हो, लड़ाई झगड़े मिटे और फिर से इस रिश्ते में ऐसा हो कि जैसे मैं पुरानी चीजें याद ही ना आए, सब सॉर्ट आउट हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के साथ रिकंसिलेशन में, मैंने बोला कि 6-6 पोर्टल का इफेक्ट दिख रहा है, तो जिनके भी यूनियंस हुए कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, काफी सारे लोगों के ब्लॉकेजेस हील हुए हैं। और अभी भी देखिए कल फुल मून है, तो आज और कल का भी समय बहुत अच्छा है और इसका इफेक्ट आपको अपने कनेक्शन में देखने को मिल सकता है। आपके पार्टनर को डीपली रियलाइज हो रही हैं चीजें कि ये आपसे प्यार भी करते हैं और इन्हें आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में आगे साथ ले जाना चाहिए, निभाना चाहिए ये रिश्ता, क्योंकि ऐसे जो रिश्ते होते हैं वो बार बार नहीं मिलते हैं। आप इनके विश फुलफिलमेंट भी हैं, छोटी छोटी हरकतें करी हैं, नेगेटिव एनर्जीज में रहे हैं, प्लेयर एनर्जीज में, फ्लर्ट एनर्जी में रहे हैं, तो अभी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ आना चाहते हैं। आपके जैसी चमक, आपके जैसा और आपकी जैसी पर्सनैलिटी इन्हें कहीं नहीं मिली। कुछ चीजें आपके अंदर इनबिल्ट हो सकती हैं, स्पेशली ऐसी चीजें समझ में आ रही हैं जहाँ पे इन्होंने मुंह बनाया, मुंह फुलाया आपसे, आप दोनों के बीच में तकरार हो गई, दूरियां आ गई, तो आपके पार्टनर उन चीजों को सोचते हैं तो अंदर से खत्म फील करते हैं बहुत ज्यादा कि नहीं यार ऐसा हो गया तो चीजें होंगी भी या नहीं होंगी। लेकिन जब ये देखते हैं कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आप इनकी लाइफ में अर्जित चीजों में से एक हैं, आप इनके लाइफ में एक अचीवमेंट रखते हो कि इन्होंने आपको भी अचीव किया अपनी और चीजों के साथ में, अपनी कामयाबी के साथ में, तो ये आपको छोड़ नहीं सकते ऐसे ही। इन्हें ये रिश्ता चाहिए हर हाल में, अभी जो भी वक्त है, लेकिन आई वॉन्ट दिस कनेक्शन इन माई लाइफ। दे आर मैनिफेस्टिंग पॉजिटिव थिंग्स। सेपरेशन हुए काफी समय हो गया, 3 महीने से लेकर 3 साल तक का अगर समय हो गया है, तो दर्द आपके पार्टनर को भी है, तकलीफ इनको भी बहुत है कि आखिर आप दोनों अच्छे खासे कनेक्शन में थे, झगड़े हुए, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, नेगेटिविटीज हिट हुई, डिवाइनली गाइडेड सेपरेशन दिखता है, तो काफी समय से बहुत ज्यादा दुख इनको भी पहुंचा है। लेकिन जैसे जैसे समय लगा है आपके रिश्ते में फूल भी खिले हैं, पॉजिटिविटी भी आई है, पार्टनर के अंदर आपको लेकर जो हेट्रेड है, नफरत है, वो भी खत्म हुई है। अभी हो सकता है पूरी खत्म हो गई इनकी हेट्रेड आपके लिए, दूरियां हैं जो ये मिटा लेंगे आपके साथ में। न्यू डोर्स जिनकी बात मैं कर रही हूँ वो है, इनसे डिवाइन सरेंडर करा रही है कि जो भी सिचुएशन है तुम सरेंडर करो, रास्ते बनेंगे, एक नया दरवाजा आपके लिए खुल रहा है इस रिश्ते में। स्पेशली 6-6 पोर्टल से ये चेंजेस सामने आ रहे हैं और फुल मून इनकी हाईएस्ट एनर्जी भी दिख रही है। तो आपके जो पार्टनर है इस रिश्ते में आपके साथ अपने न्यू चैप्टर को शुरू करना चाहते हैं, खुद ने भी सरेंडर कर दिया है कि चीजें आपके साथ ही शुरू होंगी, इन्हें ऐसी वाइब्स आ रही हैं, लेकिन इन्हें अभी सरेंडर करना पड़ेगा। जब तक ये अपना हाथ परमात्मा के हाथ में नहीं देंगे, परमात्मा अगला डोर नहीं खोलेंगे। तो जिसने सरेंडर किया है उनको रास्ता मिल रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं एनर्जी लेवल पे और आपकी तरफ चीजें इनकी पहुंच रही हैं। ठीक है, मेजर चेंजेस आपका कनेक्शन इस समय फेस कर रहा है जिससे ये रिश्ता बैलेंस हो सके। जो भी पार्टनर के अंदर एनर्जीज है, नेगेटिविटी है कि ये तैयार नहीं है, होगा या नहीं होगा, इन चीजों में इनके इमोशंस को आपके साथ एहसास कराया जा रहा है भाई कि अपने लोगों से मत रूठो, रिकंसिलेशन में आओ। आपका जो प्रपोजल इन्होंने ठुकराया है, दे आर रियलाइजिंग कि इन्होंने बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एक्शंस लिए, रूड रहे, जबकि ये आपसे प्यार करते हैं। डिटैच होने के बाद भी ये पर्सन का प्यार आपको लेकर कम नहीं हुआ है और ये चाहते हैं आपके साथ रियूनियन। ये वो वक्त है जहाँ पे पार्टनर को एक समझ आ रही है, एक अक्ल आ रही है कि ये आपके लिए बने हैं और आप इनके लिए बने हो। आप दोनों का रिश्ता तो कभी खत्म हुआ ही नहीं, आप दोनों तो पास्ट लाइफ लवर्स हैं, आप दोनों तो पास्ट लाइफ पार्टनर्स हैं, पास्ट लाइफ फ्रेंड्स भी हो सकता है, पास्ट लाइफ सोलमेट्स हो सकते हैं। ये इनको अक्ल का ताला इनका खुला है चाबी के जरिए, डिवाइन की के जरिए आप बोल सकते हो कि आप इनके जहन में हैं बहुत ज्यादा।
जब रिश्ता बहुत सच्चा हो, मजबूत हो, पक्का हो, तो अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, चीजें एज इट इज बनी रहती हैं, क्योंकि वो कनेक्शन डिवाइन की मर्जी से आता है आपके लाइफ में। सबसे मूव ऑन हो गए, बड़ा सारा कर्मा इन्होंने फेस किया अपने लाइफ में, लेकिन आपकी जगह इनके लाइफ में कोई नहीं ले पाया। ये आज तक ये सोचते हैं, ये सोच रहे हैं कि इनका जो कमिटमेंट है वो सिर्फ ये आपको ऑफर करें, और कोई इस कमिटमेंट के लायक नहीं है, या किसी और के साथ ये जाना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी निकल के आई है गाइस। अभी देखेंगे कि आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या होगा। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आने वाले टाइम में। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का आपकी तरफ क्या हो सकता है। हे एंजल्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की वाइब है जैसे आएगा। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। रिश्ते में स्थायित्व आएगा, आपकी चीजें बैलेंस होंगी। कैसे बैलेंस होंगी? सबसे पहले तो जो स्टक सिचुएशन है वो खुलेगी। ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। जो भी आपके रिश्ते में बंधी हुई सिचुएशन है, ये बंधे हुए हैं, ये स्टक है, तो ये उस रास्ते से बाहर निकलेंगे, सिचुएशंस नॉर्मल होंगी। आपके साथ कनेक्शन स्टक है, आप स्टक हो, तो इनकी एनर्जी कॉन्शियसनेस की वजह से, इनके हील होने की वजह से आपके रिश्ते में मूवमेंट आएगा, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। स्पेशली जो इल्यूजन्स हैं वो खत्म होंगे, विश फुलफिलमेंट यहाँ पे होगा। कुछ ऑल्टरनेटिव्स, कुछ तरीके ऐसे निकाल सकते हैं जिससे आपके रिश्ते में समाधान हो, ये रिश्ता आगे बढ़े। आपको इनकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस आ सकते हैं, सॉफ्ट जेस्चर्स आप रिसीव कर सकते हो। स्पेशली किंग ऑफ कप्स विद पेज ऑफ कप्स आया, तो बहुत सारा प्यार इनके मन में आपको लेकर जगेगा भाई, जागृत होगा। इस फुल मून पे ये आपके साथ डीपली लव को फील करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों का तो यहाँ पे डेस्टाइन्ड रीयूनियन भी नजर आता है। बातचीत करना, डिनर डेट पे जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, अपने प्यार को बताना, ये एनर्जी है। ठीक है, तो जिसका भी रिकंसिलेशन हो बताइएगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, झट से आपके लाइफ में आना, झट से अनब्लॉक करना, झट से कांटेक्ट करना, या झट से आपको लेकर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आना। ये यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है इस रिश्ते में। स्पेशली किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स का इमोशनल लेवल पर दोनों की वाइब्रेशन रेडी दिख रही है एक दूसरे के साथ रीयूनाइट होने के लिए। तो ये जो दोनों कपल्स हैं, सेम इमोशंस की वजह से रीयूनाइट हो सकते हैं। इट्स अ डिवाइन रीयूनियन एनर्जी ऑन डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, जजमेंट दिख रहा है, जजमेंट, डिसीजन ऑफ योर पर्सन। ठीक है, कैसा डिसीजन? रिकंसिलेशन से रिलेटेड, आपके साथ कंप्लीट होने से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट टाइम है, मन खुश हो गया देख के, वाओ। एस ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते में पैशन, अट्रैक्शन क्रिएट होगा, नए नए फूल खिलेंगे, इस रिश्ते में नए रास्ते बनेंगे जिससे आप अपने मंजिल तक पहुंच पाए, आपके पार्टनर आप तक लौट पाए। स्पेशली फुल मून का मेजर इम्पैक्ट इस रिश्ते पे पड़ रहा है। फुल मून की वजह से कुछ तो अच्छा होने वाला है आपके रिश्ते में, हीलिंग आ रही है आपके रिश्ते में, रिश्ता बैलेंस होगा। स्टेबिलिटी को लेकर धोखे के जो इंटेंशंस है, सिचुएशंस है, वो हटेंगे। देखिए, मैंने आपको बोला था कल की वार्निंग है कुछ लोगों के लिए कि जिसके पार्टनर कार्मिक है वो ट्रिगर कर सकते हैं, या कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ रहेगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने इन्फॉर्म किया कि मैम ऐसा ऐसा हुआ है और हमारे ही साथ हो गया है ये। तो आपके लिए है कि आपको ऐसे इंसान को चेज नहीं करना है। लेट देम अप्रोच यू, लेट देम परस्यू यू। अगर वो आपसे कुछ भी चाहते हैं और आप भी सेम चाहते हो तो पहले उन्हें आने दीजिए। ठीक है, अपने ऊपर काम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके पार्टनर जिनके भी इंटेंशंस रॉन्ग रहे हैं, चेंज होंगे आपको लेकर। थोड़ा सा तीखा कम्युनिकेशन हो सकता है, तो झगड़े से भी बचिएगा। सन की एनर्जी से आपके रिश्ते में जो भी नेगेटिविटीज है वो खत्म होंगी। एस ऑफ कप्स के साथ नई शुरुआत इस रिश्ते में होगी। इनके जो इमोशंस हैं वो ओवरफ्लो करेंगे। प्यार का जो क्षेत्र है ना, एरिया है, वो बहुत पावरफुल तरीके से काम करेगा। इनके इमोशंस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा।
लाइक बहुत ज्यादा आपको मिस करना, आपके साथ लव को फील करना, केयर फील करना और आपके साथ अलाइनमेंट में आना। यस, मैं आई वॉज टेलिंग यू कि मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून की चैनलिंग हो रही है कि आएगा। बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून था हारोफेंट के साथ में, देखिए, और ये दोनों पे ही व्हील्स बने हुए। स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम से आपके रिश्ते में कीचड़ में भी कमल खिलने वाला है। सोचिए, नेगेटिविटीज में भी यहाँ पर ये रिश्ता सरवाइव करेगा। कुछ भी हो जाए, यहाँ पर कुछ समय बदलने वाला है, अच्छे कर्मों की वजह से, अच्छे इंटेंशंस की वजह से, पॉजिटिविटी की वजह से। स्पेशली आने वाले 5 आवर्स, 55 आवर्स, 50 आवर्स और 4 डेज तक के अंदर ये एनर्जी आपके साथ स्ट्रांगली रेजोनेट कर सकती है। इक्वल इमोशंस होने की वजह से रिकंसिलेशन हो सकता है, पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बचना है कि मुश्किल वक्त में डिवाइन पॉजिटिविटी तो दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं से कुछ करंट, कोई टॉक्सिसिटी भी लग सकती है, नेगेटिविटी लग सकती है, तो ज्यादा दूसरों के साथ शेयर ना करें। ऐसे लोगों के साथ, स्पेशली जो फ्रेंड सर्कल वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, जेलसी क्रिएट करके आप एनर्जी अट्रैक्ट कर लोगे, तो बचना है उस चीज से। ये भी एक वार्निंग आपके लिए है। जेस्चर्स रिसीव हो सकते हैं, आपके रिश्ते में लाइट आ रही है, आपके रिश्ते में क्लैरिटी आ रही है, डिफरेंसेस जो हैं वो मिटेंगे। इस रिश्ते में कुछ ऐसी चीजें स्टेबल होंगी जो एक पॉजिटिविटी का समय होगा, फ्लो होगा। जैसे होता है ना, बाढ़ का पानी आ गया, फ्लड का पानी आ गया, तो वो क्या बहाव के साथ है। यहाँ जो बहाव होगा वो पैशन का होगा और इमोशंस का होगा, लव का होगा। तो उसको अपने दिल को खोल के रखिए, बिना ब्लॉकेजेस के। आ गया या आ गई तो ऐसा हो जाएगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगी, ये सब टेंट्रम्स की जरूरत नहीं है। लेट देम कम टू यू कि मेरा पार्टनर आ रहा है या मैसेज कर रहा है या कर रही है, ही और शी इज गिविंग मी सो मच रिस्पेक्ट एंड लव, तो आपको लेना है, एक्सेप्ट करना है रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके लिए क्लियर गाइडेंस नेक्स्ट एक्शन में आई है। अभी जानते हैं गाइस कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, आपके रिश्ते से रिलेटेड। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हे एंजल्स, मुझे प्लीज बताएं डिवाइन पावर, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। यू आर क्लियरली नाउ, यू सी क्लियरली नाउ। तो आपको चीजें क्लियरली नजर आ रही हैं। देखिए, उल्लू की एनर्जी, उल्लू शोज विजडम, आउल स्पिरिट की एनर्जी है, कैसे क्राउन पहना हुआ है। तो आप इस वक्त बेवकूफ तो नहीं है, आप समझ गए हैं कि इंट्यूशन किस चिड़िया का नाम है, खुद को शांत कैसे रखा जाता है, इनर वर्क कैसे किया जाता है। और जब आप इन चीजों पे काम करना शुरू करते हैं तो आपको अपने आप, आपकी सोल की जो आवाज है वो हाई हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो आप उन चीजों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं और वो चीजें रियलिटी में घटित होती हैं। तो आप अपनी चीजों को क्लियरली देख पा रहे हैं क्योंकि आप डिवाइन से अलाइनमेंट के प्रोसेस में हैं। यू आर ऑन द डिवाइन पाथ, ठीक है, कि आपको डिवाइन की एनर्जीज खुद ब खुद गाइड कर रही हैं और आपको अपनी लाइफ में इसी हेल्प से, इसी सपोर्ट से चेंजेस लेकर आने हैं। वाइजली डील करना है कि ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, आप इससे क्या सीख रहे हैं, अपनी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कर पाए हैं या उसी जंजाल में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट एनर्जी है टेक द लीड। ये वक्त है अपने लिए सोचने का, अपने लिए एक्शंस लेने का। ये नहीं कि गलतियों को रिपीट कर रहे हैं, उसी जगह रुके, नहीं जी। चेंजेस लेकर आना ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग का काम है। अपने आप को जागृत करने के बाद दोबारा उसी जगह आपका लौटना संभव नहीं है, ठीक है। तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए सोचिए, सेल्फ लव को हाई करिए, एक्ट एज इफ, जैसी सिचुएशन है एक्ट करिए, ठीक है। वक्त अच्छा है तो अच्छे के साथ और अच्छा, खराब वक्त है तो भी हिम्मत रख के उस वक्त को पास करिए, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करके, अपने काम के ऊपर फोकस करके, बुरा वक्त है निकल जाएगा, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। 7-7 की एनर्जी है। मैजिक वर्क्स थ्रू यू, आपके अंदर मैजिक है, आप चाहेंगे तो वो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो आपको अपने आप से कनेक्ट करना है, अपने आप से जुड़ना है। जब आप जुड़ेंगे तो आपके सामने मिरेकल्स होंगे। और एक लास्ट गाइडेंस, टर्न नॉलेज इनटू विजडम। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने बोला आपको कि आपको जो ये नॉलेज, ये विजडम दिया जा रहा है, इसको यूज करना है रियल लाइफ में। अगर 2+2 4 होता है तो इसका यूज रियलिटी में होना चाहिए, ठीक है। आपको सिखाया गया डिटैच रहना है, आपको सिखाया गया सत्य बोलना है, ऑनेस्ट रखना है। आपने हर जगह ये लिखा हुआ देखा होगा। तो आपको बोलना है, ये नहीं कि आपने पढ़ लिया और छोड़ दिया, फिर ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं।
वो विद्या ही किस काम की, वो ज्ञान किस काम का, जो वक्त आने पे अनुपयोगी रह जाए, यूजलेस रह जाए। ठीक है, तो आपको चीजों को बखूबी हैंडल करना है। टर्न टू कोलैबोरेट। आपके सामने कुछ बिखरी हुई चीजें हैं, पजल्स हैं, उनको कलेक्ट करना शुरू करिए, उन पीसेस को जोड़ना शुरू कीजिए। कुछ लोग आपकी मदद कर सकते हैं, एनर्जी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएंगे, कुछ लोगों से आपको ज्ञान मिल रहा है तो जुड़िए, अपने अंदर चेंजेस लेकर आइए। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगी, नहीं, आप अवेकनिंग में हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जस्ट एंटर किया है तो एनर्जी बहुत हाईली फील कर रहे होंगे, कुछ ऐसे हैं जो मिड में हैं, जो मेरे व्यूअर्स ये देख रहे हैं तो आपको और एनर्जी आपकी कॉन्शियस हुई, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत अवेकन्ड हो गए हैं तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी इस एनर्जी को साधे रखना है, इस एनर्जी को बैठाए रखना है। जो भी आपने ज्ञान लिया है, सिचुएशंस बदलती हैं, चीजें हिलती डुलती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है तो डिवाइन आपको गिरने नहीं देती है, वो सिर्फ लेवल हाई करती है। जैसे गेम्स होते हैं ना कि उसमें लेवल अप करते चले गए, लेवल अप करते चले गए, आपको जीतना होगा, आप उसमें से भी जीत जाएंगे, लेकिन उसके लिए विश्वास, हौसला होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को ओपन करिए, अपनी वाइब्रेशन को अनकंडीशनल करके, इन्फिनिट करके, तभी जाकर आपके सामने इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज ओपन होंगी और आप उन्हें पहचान पाएंगे। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।